और कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया। पीएचए कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी ज्यादती इमरान खान की मदीने के रियासत में, इससे बड़ा जुल्म क्या होएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम जी आमिर रफ़ीक कुरैशी है। आई एम जी चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन। ये आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी रखी गई है कि सबसे पहले मैं अब सारे भाई मीडिया रिपोर्टर्स, असाइनमेंट एडिटर्स, कैमरामैन सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पेंडेमिक में जो आपने हमारा साथ दिया और आप लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ अवानों तक गई, इमरान खान तक गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक गई, जिसकी वजह से सारे मुलाजमीन को रोज़गार मुयस्सर आया। जो हुकूमती इनके रवायात हैं, जो इनकी आदतें हैं, जो इनका मजाज है, बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये हर स्पीच में बात करता रहूँ और उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। पीएचए की ग्राउंड जोन सी है, जो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इसके अंदर बेशुमार लाहौर की ग्राउंड आते हैं जहाँ पे गरीब, दरमियाने तबके का, बड़े तबके का रेस्टोरेंट और कंटीन्स मौजूद है, जो हर एक को रोज़गार मुहैया होता है वहाँ से। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त एहतजाज करते रहे हैं कि जब ये रेस्टोरेंट खुलेंगे तो ये 5 महीने का जो अरसा है, इसमें जो किराया है वो आप हमें फौरी माफ़ किया जाए और उसके आने वाले आइंदा 6 माह में उस किराए को 50% किया जाए, ताकि कारोबार को इनकम की तरफ लेके जाया जा सके और रोज़गार मिल सके मुलाजमीन को। और देखें वैसे ही हुआ पीएचए में। पीएचए ने 5 महीने के गुजरने के बाद जब रेस्टोरेंट खोले हम लोगों ने, जिनमें कैंटीन हैं, ठेले हैं, 1 रुपये की माफ़ी नहीं दी, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी है। वहाँ पे जो कैंटीन है, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से, बदमाशी से उनको ताले लगवाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि जी आप पहले किराया दें, उसके बाद इसको खोलें। उसके लिए हमने इनसे जो तरीकाकार होता है कारोबारी बनते का, वी आर बिजनेसमैन, हमने एक दरखास्त, एक लेटर लिखा डीजीपीएचए को कि जी आप हमारी ये बात सुने, ये जो हमारी रिजर्वेशन है, ये देखें। इस पहली दरखास्त लिखी गई है 20 जुलाई को लिख दी थी मैंने कि जी हमारे से मिले, हमारे से बात करें। उसका डायरी नंबर भी लिखा हुआ है, कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा 28 सितंबर को दोबारा मैंने ऐसा चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन फिर लेटर लिखा इनको कि ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमसे मिले, हमारे से बात करें, मसाइल का हल करते हैं। उसका आज तक जवाब नहीं आया। कम से कम 8 से 10 दफ़ा मेरे सेक्रेटरीज़ ने, मेरे जनरल मैनेजर्स ने फ़ोन किया उनको कि जी वो आपसे चेयरमैन साहब मिलना चाहते हैं, हमारा अपने मेम्बरान जो अफेक्टेड हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो बस टाइम ही देते रहे, कल बताते हैं, परसों बताते, तरसों, आज तक उनका कोई जवाब भी नहीं आ सका। अब उन्होंने क्या किया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप, और आपको एक चीज़ बता दूँ, पीएचए की जितनी ग्राउंड्स हैं, जितनी कैंटीन है, छोटे बड़े दरमियाने रेस्टोरेंट्स हैं, इनका पॉलिसी ये है जो हमने एग्री की हुई है, ये हमारे से 1 साल का किराया एडवांस लेते हैं। ये अब हमें ये कह रहे हैं कि जी आप पूरा साल का किराया एडवांस दे दें, जो कि पिछले 30 जून को क्लोज़ हो चुका है। उसके बाद जो अगर कोई रिलैक्सेशन होएगी तो आपको पैसे हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को अगर अपनी आवाम का ख्याल नहीं तो किसका ख्याल होएगा कि पहले ये सेक्टर की इंडस्ट्री बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, पैसे बिल्कुल इसके पास नहीं है। और उसके साथ देखें कि जी कभी कारोबार चलने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और ये कह रहे हैं जी पहले आप सारा किराया दे दें, उसके बाद अगले साल हम देखेंगे। ये ज़्यादती है। हम ये कहते हैं कि 5 महीने का किराया माफ़ करने के बाद जो किराया बनता है वो हम बिल्कुल देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। रेस्टोरेंट पे ज़बरदस्ती जो गार्ड्स हैं इनके, उनको वो वहाँ भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती ताले लगवा रहे हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर स्लिप लगा के चिपका कर रहे हैं। सोचने की बात यह, करोड़ों रुपया लगा के, लाखों रुपया लगा के हर बंदे ने अपनी कैंटीन, रेस्टोरेंट बनाई हुई है और उसी वक्त इनके जो लोग हैं वो तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे चला देते हैं। उस कारोबारी बंदे का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो ये ज़्यादती है जिसके सिलसिले में जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया। मेरे साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम और सीनियर मेंबर हैं हमारी एसोसिएशन के, डॉक्टर कैसर साहब, जो ऑप्शंस के मालिक हैं। इनसे आप पूछे, हम तो ये कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट जब तक इनिशिएटिव लेगी, किराया माफ़ करेगी, आगे के रिलैक्सेशन देगी, तो जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है उसको भी कुछ ख्याल आएगा, तो वो भी कोई किराएदार को रिलैक्सेशन देगा। लेकिन जब गवर्नमेंट, जिसने किसी से पूछना नहीं है, उसके पास वो खुद साबित इख्तियार है, वो जब रिलैक्सेशन देगी, उनकी देखा देखी, तो जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है वो भी सहूलियात देंगे। अब मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट इतनी सख्ती कर रही है तो प्राइवेट लैंडलॉर्ड कैसे आवाम को सहूलियात देगा जी? ये बहुत सख्त ज़्यादती है, इंतहाई ज़्यादती है। गवर्नमेंट ने
रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत काफ़ी लोगों को पैसे दिए। रेस्टोरेंट वाहिद इंडस्ट्री है जिसको 1 रुपया नहीं मिला। अब नहीं मिला, कारोबार चल पड़े, स्टार्ट हो चुके हैं, उनको सहूलत दे नहीं रहे हैं और कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया। PHA कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी ज़्यादती इमरान खान की मदीने की रियासत में, इससे बड़ा जुल्म क्या होएगा, ये आपको आप खुद बताते हैं। ये जी सबको जिस तरह क्रैश साहब ने कहा कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सबसे लेट खुलने वाली ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी और गवर्नमेंट को कुछ ऐलान भी किए गए, लेकिन हकीकत में ये हो रहा है कि मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो इस वक्त मौजूदा DG PHA हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये उस माफिया का हिस्सा है कि जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कहते हैं कि ऐसी माफिया हैं कि पूरे पाकिस्तान में कि जो स्पेशली PTI की गवर्नमेंट को गिराना चाहती हैं। ये भी वो माफिया है कि जो बात करने के लिए तैयार नहीं, वो फ़िरौन बने हुए हैं, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हमारा सब कुछ तबाह हो गया, बाहर पड़ा रहा सब कुछ। इन्होंने पार्क बंद कर दिए 4 महीने के लिए, किसी को जाने की वहाँ पे नहीं थी। हमने 4 महीने तक, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी, 1 दिन की सैलरी नहीं रखी, इसीलिए कि इसके बाद हमने कहा कि चलो कारोबार करना है। इसके बाद इन्होंने हमारे जाके जो है वहाँ पे हमें कहा गया कि जी हमारी लीज़ के अंदर टर्म्स में लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल लीज़ है, बजाय रिलीफ देने के कि जी हमें किराया आज ही जमा कराएं, जो हमने ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है। उसके बाद हमने आपका जो है लीज़ कैंसिल कर रहे हैं और उसी टाइम में ये मेरे पास मौजूद हैं लीज़ के पेपर्स कि अपनी पसंद के लोग, अगेन वो माफिया के लोग जो उनके अपने उसमें मिले हुए हैं, उनकी लीज़ेस जो है वो एज़ पर उसी लीज़ के तहत वो एक्सटेंड हो रही है। और दूसरी तरफ लीज़ जो है, जो लोग हमारे जैसे जो सिर्फ राइट के ऊपर होते हैं, हम मुकमका नहीं करते इनके साथ, हमारी लीज़ेस जो है वो कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। हम अदालत में गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जो एक बिजनेसमैन कर सकता है। हम लड़ तो नहीं सकते इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। DG साहब ने अदालत का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। हमें यहाँ तक जाना पड़ा कि तौहीन अदालत में जाना पड़ा। उन्होंने तौहीन अदालत में पेश नहीं हुए अदालत में जाके। उसके बाद हमें बेल्फ लाना पड़ा। बेल्फ की हमारे पास वीडियो मौजूद है कि बेल्फ के ज़रिए हमने लॉक तोड़वाए और अब वो गुंडागर्दी की उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हमारे रेस्टोरेंट के, कि वो कस्टमर्स को कहते हैं कि जी ये तो बंद होने वाले हैं, आप अंदर ना जाएं। यानी आप ये देखें कि ये तरीक़ाकार एक गली मोहल्ले के गुंडे का तो हो सकता है, एक माफिया का तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ओहदेदार का ये किरदार नहीं हो सकता। क्योंकि इन्हीं को देखते हुए अब प्राइवेट मालकान भी, ये इंडस्ट्री का तो ये हाल हो चुका है, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि ऑलरेडी 30 to 40%। आप MM आलम रोड, जो एक ऐसी स्ट्रीट थी जो फूड्स की बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, जहाँ पे कहा जाता था, वहाँ पे 8 रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, 4 रेस्टोरेंट कसूरी रोड पे बंद पड़े हैं। हर जगह पे आप देखें कि ये इंडस्ट्री तबाह होकर लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बजाय इसके कि इसको सपोर्ट किया जाता, इसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इंजेक्ट किया जाता, उसकी बजाय हो ये रहा है कि आपसे जो है ना ही किसी भी किस्म की कोई रेंटल में जो आपकी कोई उसके ऊपर कोई कॉस्ट ही नहीं है आपकी, ना उसमें रिलीफ दिया जा रहा है। और ऊपर से आपको जो है वो 4 महीने वहाँ पे रख के आपसे सारी चीज़ें करवा के सारा कुछ, अब आपको ज़बरदस्ती जो है एक गुंडागर्दी के ज़रिए जो है वो वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर ये है कि हमारी ये दरख्वास्त है हुक्काम बाला से, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि वो इस चीज़ को सुने, हमारी आवाज़ को सुने और ऐसे लोगों को जो है वो या तो हदायत दें या फिर ये है कि उनकी जगह पे कोई ऐसे लोग लाए जाएं कि जो वाकई बिज़नेस के साथ हमदर्दी रखते हों, पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी रखते हों और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हों।